जय सिया राम। आज की वीडियो में मैं आपको पंच भीखू की कथा सुनाऊंगी जो कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों में रोज सुनी जाती है। चलिए सुनते हैं कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती, पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था, जब भी रोजाना गंगा नहाने जाता सोचता मैं इतनी सुबह नहाता हूँ, क्या मुझसे पहले भी कोई नहा सकता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा धोकर जा रही थी, राजा का बेटा उधर से आ रहा था। आवाज़ सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी। उसकी माला मोचड़ी टूट कर गिर गई। राजा आया, उसने सोचा माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया, जिसकी माला है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला दे दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया, मैं 5 दिन आऊँगी, पर किसी को साक भरने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा, बोली, हे कातक ठाकुर, राय दामोदर, पांचू पांडु, छठो नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए, मैं सत की पक्की हूँ, मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई, वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ सुवटा गल घालूंगी हार, साग भरिए मेरा बीरा। सुआ बोला, कोई बीर भी साग भरता है? तब वह बोली कि यह कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा, सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की बिजनी, होली सी झल, केले सी कामनी, गुलाब सा रंग। राजा ने सोचा, कल मैं अपनी उंगली चीर कर बैठ जाऊंगा तो नींद कैसे आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर कर बैठ गया, उसे नींद आई। बस जैसे ही आई, नहा धोकर जाने लगी तो सुआ ने साक भरी। राजा ने उठते ही पूछा, सुआ ने कल के जैसे ही जवाब दिया। उसने सोचा, कल तो मैं आँख में मिर्च डालकर बैठूंगा। तीसरे दिन आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुआ से साक भरा के चली गई। राजा ने सोचा, कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर सोऊंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई उसको फिर नींद आ गई। उसने सुआ से साक भरा ली और कहा, उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला मोचनी मेरे घर पर भेज दे। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा, वह आई थी क्या? सुआ बोला, आई थी, अपनी माला मोचनी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल गया, त्राही त्राही पुकारने लगे। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, सारे शरीर में जलन कैसी लगी है? ब्राह्मण बोला, यह कोई पतिव्रता स्त्री का शाप है जिसे लगा है। राजा ने पूछा, अब कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला, तुम उसको धर्म की बहन बनाओ, उसके नहाए हुए जल से नहाओ, तुम्हारी जलन तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचनी लेकर उसके घर गया। साहूकार से बोला, ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला, वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे कैसे बैठ सकता है? वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ सकता है। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया, जल गिरने से उसकी काया कंचन हो गई। हे पंचभीखू देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा, ऐसा सबका रखियो। कहते सुनते हुंकारा बरते, हमारे सारे परिवार का भी रखियो। बोल पंचभीखू देवता की जय।